गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जिंदर क्या काम किया कल? सर हमने टेंसेस रिवाइज करने को दिए थे। क्या बोला? टेंस रिवाइज करने को दिए थे। टेंसेस रिवाइज किए और लर्निंग हाँ में जी क्या किया? लर्निंग के लिए पिछला काम सर क्या वो रिवाइज? अपने क्वेश्चन दिए थे किसके? वो दायनीमी के। आज आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आज आपकी आवाज साफ नहीं है। जापान की तो वेरी गुड। तो डॉक्टर सदाव को कहाँ मिली वो? वहाँ अमेरिका में। अमेरिका में। वेरी गुड। अमेरिकन सेलर को उन्होंने अपने घर के कौन से कमरे में रखा रजविंदर? कौन से कमरे में रखा? अपने पापा के कमरे में रखा। राइट। सो नौकरानी का क्या नाम है? आया का द मेड क्या नाम है? यमी। राइट। ये सिमरन सिमरन ने क्या क्या काम किया बताओ? सिमरन सिमरन की ऑडियो ऑन नहीं है। रजत, धीरज धीरज गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। अपना काम बताओ, कल क्या क्या किया? कल की सर रिपोर्ट। जी क्वेश्चन इंग्लिश से क्वेश्चन लर्न कर रहे थे सर जी। कौन से? सर जी 3 शॉर्ट क्वेश्चन। किसके? एनिमी के? हाँ जी। वेरी गुड। और अमित राजपूत ने? अमित राजपूत अनम्यूट करो। अमित क्या हाँ काम जी किया कल? सर जी, एनीमे के 3 छोटे क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन याद करा दी अरे और वाह, वेरी गुड। और ग्रामर। टेंसेस का वीडियो देखा? हाँ जी। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ छोड़ा था? क्या काम, क्या बात चल रही थी उस टाइम? कौन याद दिलाएगा? What was the story when we left yesterday? कल जब छोड़ा तो क्या चल रहा था? Who will remind? डॉक्टर सदाव उस अमेरिकन सेलर के कमरे में आए थे कितने दिन बाद? तीसरे दिन। ऑपरेशन के तीसरे दिन जब डॉक्टर उसके कमरे में आए तो उसने उस पेशेंट को उठते हुए या बेड पर बैठे देखा, उठने की कोशिश करते देखा। इस पर सदाव ने उसे डांट लगाई कि ऐसा करोगे तो तुम जल्दी ठीक नहीं हो पाओगे, तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं बनेगी, इसलिए आराम करो अच्छे पेशेंट की तरह, अच्छे बच्चे की तरह अभी आराम करना है, अभी खड़े खड़े होकर चलने की कोशिश नहीं करनी है। दिस इज व्हाट डॉक्टर सदाव सेड टू हिम। और क्या था? सेलर ने, इस लड़के ने डरते हुए उससे पूछा कि आप मेरे साथ क्या करने वाले हो, क्या करोगे मेरा? तो डॉक्टर सदाव ने क्या कहा? ये मुझे खुद पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या किया जाए।
अभी मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाया। यू आर ए प्रिजनर ऑफ वार, वो कह रहे हैं तुम एक युद्ध के कैदी हो, डू नॉट टेल मी एनीथिंग। एक इंपॉर्टेंट बात वो कहता है कि मुझे अपने बारे में कृपा करके कुछ मत बताना। He put up his hand as he saw the young man was about to speak. जब उसने देखा कि ये नौजवान लड़का कुछ कहने वाला है, कहने जा रहा है, तभी डॉक्टर सदाव ने कहा चुप, कुछ मत बताना अपने बारे में। Do not even tell me your name unless I ask it. जब तक मैं ना पूछूं अपना नाम भी मुझे मत बताना। क्यों ऐसा कह रहा है डॉक्टर सदाव? ऐसा क्यों कह रहा होगा कि नाम भी मत बताना? क्योंकि जब हम किसी से परिचित हो जाते हैं, किसी के बारे में कुछ जानने लगते हैं, तो हम उससे अटैच हो जाते हैं, वो अपना सा लगने लगता है, और फिर उसे दुख देना, उसे पुलिस को सौंपना, उसको अपने से अलग करना, उसको तकलीफ में देखना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये डॉक्टर सदाव नहीं चाहते थे। पहले ही मुश्किल हो रहा था उन्हें, इसको समुद्र पे छोड़ के आना, इसको पुलिस को सौंपना कि नहीं सौंपना, डिसाइड करना, इसका ऑपरेशन करें कि ना करें, पहले इतनी मुश्किल थी। और जब इसके बारे में कुछ पता चल गया तो इससे और ज्यादा अटैचमेंट हो जाएगी, और ज्यादा लगाव हो जाएगा। They looked at each other. दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। देख किसके लिए है? डॉक्टर सदाव और अमेरिकन बॉय के लिए। Looked at each other for a moment. दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कुछ देर के लिए। And then the young man closed his eyes. और फिर उस नौजवान ने अपनी आंखें बंद कर ली and turned his face to the wall. और दीवार की तरफ मुंह कर लिया। Okay, he whispered, his mouth a bitter line. और फिर उसने कड़वाहट से भरकर हल्का सा फुसफुसाया। ठीक है। आउटसाइड द डोर हाना वाज वेटिंग फॉर सदाव। दरवाजे के बाहर हाना सदाव का इंतजार कर रही थी। He saw at once that she was in trouble. उसे देखते ही सदाव को पता चल गया कि उसे कुछ ट्रबल है, उसे कुछ प्रॉब्लम है, हाना ठीक नहीं है। डॉक्टर सदाव ने जैसे ही हाना को देखा तो उसे लगा कि कुछ समस्या है, there is some problem. सदाव, Yummy tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore, she said. हाना ने डॉक्टर सदाव को बताया कि यमी कह रही है कि अगर हम इस आदमी को यहाँ पर अपने घर में छुपाते हैं तो नौकर यहाँ नहीं रहेंगे। यमी ने हाना को बताया कि अगर आप इस आदमी को, देश के दुश्मन को, अमेरिकन सेलर को अपने घर में रखोगे तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, कोई भी नौकर आपके घर में नहीं रहेगा। She tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our country first. यमी ने ये भी बताया कि सभी नौकरों का मानना है कि क्योंकि आप दोनों, हाना और सदाव, अमेरिका में इतने सालों तक रहे, इसलिए अमेरिकन लोगों के साथ आपकी हमदर्दी है। आप देश के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो, अपने देश से ज्यादा तुम्हें अमेरिकन लोगों से लगाव है, अमेरिकन लोगों के साथ सहानुभूति है। सब नौकरों का मानना है, दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स। उनका मानना है कि हम अमेरिकन को पसंद करते हैं क्योंकि हम अमेरिका में रह के आए हैं, अमेरिका में पढ़ाई की है, इसीलिए अमेरिकन लोगों के साथ हमारी सहानुभूति है। It is not true, सदाव said harshly. सदाव को ये बात अच्छी नहीं लगी। सदाव ने सख्ती से कहा ये सही नहीं है। उनका ये मानना कि हम अमेरिकन को पसंद करते हैं या अमेरिकन के साथ सहानुभूति रखते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। Americans are our enemies. अमेरिकन हमारे दुश्मन हैं,
but I have been trained not to let a man die. लेकिन क्योंकि हमें डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी मरते हुए आदमी को मरने नहीं देना है, उसको बचाने की कोशिश करनी है। इफ आई कैन हेल्प इट, अगर हम बचा सकते हैं तो हमें उसे बचाना है। ये हमारी ट्रेनिंग थी, ऐसा हमें ट्रेन किया गया था, इसलिए हम बचा रहे हैं। डॉक्टर सदाव ने जस्टिफाई किया, अपने काम को न्यायसंगत ठहराया कि हम इस लड़के का इलाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर हम किसी की जान बचा सकते हैं तो हमें बचानी चाहिए, हमें उसको मरने नहीं देना चाहिए। The servants cannot understand that, she said anxiously. Anxiously, चिंता से भरी आना ने कहा कि लेकिन नौकरों को कौन समझाए, नौकरों को ये बात कैसे समझाएंगे कि हम इस आदमी का इलाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हमें ऐसा सिखाया गया है, क्योंकि ये नैतिकता है, क्योंकि ये मानवता है। अब ये बातें नौकरों को कैसे समझ में आएंगी? नो, ही एग्रीड। और सदाव ने कहा कि हाँ, ये तो नहीं समझाया जा सकता उनको, उनको कैसे समझाएं? नाइदर seemed able to say more, और सदाव ने अपने आप को और कुछ कहने में भी असमर्थ पाया, और भी कुछ नहीं कह पाया वो। And somehow the household dragged on, और किसी तरह से घर का काम चलता रहा। Somehow, किसी तरह से, इसी तरह the household dragged on, घर के काम चले। चले का मतलब मजबूरी में चले, उन्होंने चलाया कुछ देर काम, नौकरों ने। The servants grew more watchful, क्यों ड्रैग कहा है? काम आसानी से कोई नहीं, मुश्किल से क्यों चला? The servants grew more watchful, अब ये सारे नौकर सावधान हो गए, निगरानी रखने लगे डॉक्टर सदाव पर, आना पर, जासूसी करने लगे थे। Their courtesy was as careful as ever, और जितने पहले विनम्र हुआ करते थे, सम्मान देते थे, शालीन थे, उतने नहीं रहे अब। जैसे बूढ़ा माली वॉलंटरी बोला था, रूथली बोला था, बदतमीजी से बात की थी, यमी ने भी बदतमीजी से बात की थी। जो सम्मान था इतने बड़े डॉक्टर का, इतनी बड़ी मालकिन का, वो कम हो गया था। But their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. जिस घर से ये सारे नौकर तनख्वाह ले रहे थे, जिस घर ने इनको नौकरी पे रखा हुआ था, उस घर के मालिक और मालकिन के प्रति इनका सम्मान कम हो गया था। अब उतना आदर नहीं देते थे, उतने सम्मान के साथ नहीं बात करते थे, ऐसे नहीं देखते थे उनको जैसे पहले देखते थे। It is clear what our master ought to do, the old gardener said one morning. एक दिन सुबह बूढ़ा माली कहता है, अब तो मैडम साफ हो गया हमारे मालिक क्या करना चाह रहे हैं। मालिक कौन? डॉक्टर सदाव क्या करना चाह रहा है, अब ये बात स्पष्ट हो गई। He had worked with flowers all his life. वो कहता है हाना को, मैंने सारा जीवन फूलों के साथ काम किया है, फूल के पौधों के साथ। And had been a specialist too in moss, और मैं घास उगाने का स्पेशलिस्ट हूँ, विशेषज्ञ हूँ, मेरे जैसा माली नहीं मिलेगा कहीं। For Sadav's father, he had made one of the finest moss gardens. मैंने सदाव के पापा के लिए जापान का सबसे सुंदर बगीचा बनाया था, the finest moss garden. Sweeping the bright green carpet constantly, so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface. और हर रोज उस घास के बगीचे को मैं कारपेट की तरह सफाई करता था, एक भी सूखा पत्ता, एक भी तिनका उस पे नहीं रहने देता था।
सुई तक भी नहीं रहे, तिनके की सुई, बारीक से बारीक तिनका भी वहां से उठाता था कि कहीं ये वेलवेट जैसा घास खराब ना हो जाए। My old master's son knows very well what he ought to do. और he now said, और उसने आगे कहा कि मेरे बूढ़े मालिक के बेटे को समझ होनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है। क्या इसको नहीं पता है ऐसा नहीं करना चाहिए, एक दुश्मन को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, वो भी ऐसा दुश्मन जिसने हमारे 2 शहरों को जिंदा जला दिया एटम बम गिरा के। और उस आदमी को, उस देश के सैनिक को इसने घर पे रखा हुआ है। पिंचिंग ए बर्ड फ्रॉम ए बुश एज ही स्पोक। और ये करते हुए उस गार्डनर ने अपनी कड़वाहट, अपना गुस्सा दिखाया। एक पौधे की कली को मसल के, पौधे की कली को मसलते हुए उसने कहा, पिंचिंग ए बर्ड फ्रॉम, बर्ड छोटी सी बर्ड निकली थी, एक डोडी कली निकली थी एक झाड़ी से, फूल की, जैसे गुलाब के फूल की कली निकली हो, उसे मसलते हुए, उसको पिंच करते हुए बूढ़े गार्डनर ने गुस्से में दांत खींचते हुए ये बात कही कि क्या इतने बड़े हो गए डॉक्टर सदाओ, इतने समझदार हैं, इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, इनको इतनी अकल नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक नौकर घर का ऐसे बातें कर रहा है मालकिन के साथ, किस वजह से? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये देश के साथ द्रोह कर रहे हैं, अपने देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। When the man was so near death, why did he not let him bleed? जब ये आदमी मरने के इतने नजदीक था तो इसे मरने क्यों नहीं दिया? इसका खून बह रहा था तो बहने क्यों नहीं दिया? इसे क्यों बचाया? जब हमारे सैनिक इसे मारना चाह रहे हैं, समुद्र इसे मारना चाह रहा है, किस्मत इसे नहीं चाहती कि ये जिए, और ये जो है हमारे मालिक के बेटे डॉक्टर सदाओ इसे बचाने में लगे हुए हैं। That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life, the cook said contemptuously. फिर रसोइया भी, जो घर का रसोइया था, contemptuously, उसने भी घृणा से कहा, contemptuously, hatefully, घृणा भरकर अपने शब्दों में कहा कि हमारा ये मालिक अपने आप को बड़ा जान बचाने वाला समझता है, अपने आप को बहुत कारीगर समझता है, लोगों की जान बचाने में माहिर, कुशल, जैसे यही जान बचाता है दुनिया में। ऐसे बोला। कौन बोला? द कुक, घर का कुक। अब 3 नौकर हो गए विद्रोह में, यमी भी बदतमीजी से बोल रही है, बूढ़ा गार्डनर, और अब तीसरा कौन आ गया? कुक। ये भी कैसे बोल रहा है? कंटेम्पचुअसली, घृणा से बोल रहा है। She split a fowl's neck. ये कुक जो लेडी थी, इसने कैसे अपनी घृणा दिखाई? She split a fowl's neck skillfully. एक मुर्गा या कोई पक्षी इसके हाथ में था, उसकी गर्दन को मरोड़ दिया। मुर्गे की या किसी पक्षी फाउल की गर्दन को मरोड़ते हुए उसने ये बात की, held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of a wisteria vine. और उस पक्षी की गर्दन से फिर जो खून निकला और वो फड़फड़ाता हुआ पक्षी, निर्दयता से उसका खून उसने एक बेल में डाल दिया। विस्टेरिया वाइन, बगीचे में बेल थी जो, उसमें उसके ब्लड को डाल दिया, उसकी जड़ों में। ब्लड इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स। ब्लड जो है सबसे अच्छी खाद होती है, फर्टिलाइजर्स। And the old gardener would not let her waste a drop of it. और बूढ़ा गार्डनर कभी नहीं चाहेगा कि खून की एक भी बूंद खराब जाए, इसलिए उसका एक एक कतरा खाद बनने के काम आ जाना चाहिए,
घर के बगीचे में पौधे के लिए खुराक बन जाना चाहिए। It is the children of whom we must think, Yami said sadly. फिर यमी भी बोली, मुझे तो बच्चों पे तरस आता है आपके, वो तो बच्चों की वजह से मैं रुकी हुई हूँ। नौकरानी कहती है, मैं तो चली जाती अब तक छोड़ के नौकरी। What will be their fate if their father is condemned as a traitor? और मुझे ये भी चिंता सता रही है कि इन बच्चों का क्या होगा अगर इनके पापा को देशद्रोही घोषित कर दिया गया। देशद्रोह के जुर्म में अगर डॉक्टर सदाव को जेल हो गई, डॉक्टर सदाव को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इन बच्चों का क्या होगा? हमें तो ये चिंता सता रही है। घर की नौकरानी कह रही है, They did not try to hide what they said from the ears of Hannah. ये सब वो अपने आप में बातें कर रहे हैं और छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि चाह रहे हैं कि हाना के कानों में बात जाए। सारे नौकर आपस में बातें कर रहे हैं जो बातें हुई हैं। और दूसरी बात क्या, वो छुपाने की जरा भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं कि मालकिन सुन लेगी या मालिक सुन लेगा, बल्कि इस उद्देश्य से कर रहे हैं, इस इंटेंशन से कर रहे हैं कि ये उनके कानों में बात पहुंचे, उन्हें सुनाई दे। They did not try to hide, इसलिए वो छुपाने की, हल्के हल्के बोलने की, गुप चुप करने की बात की कोशिश नहीं कर रहे हैं। As she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby, पास के बरामदे में वास में फूल रखते हुए, गुलदस्ते में फूल रखते हुए हाना ने ये बात कही, यमी ने ये बात कही कि वो तो हम बच्चों की वजह से रुके हुए हैं, या बच्चों की हमें चिंता सताती है कि इनका क्या होगा अगर ये पकड़े गए तो। इन बच्चों को कौन पालेगा, कैसे बड़े होंगे ये। And she threw this spoke on purpose that she might hear. हाना को भी ये बात महसूस हो गई, she knew, कि ये जानबूझ के बातें कर रहे हैं इस तरह से ताकि हम सुने, हमें सुनाई पड़े। That they were right, she knew too in most of her being. और अंदर ही अंदर कहीं हाना को भी लगता था कि कह तो ठीक रहे हैं। नौकरों की बात कैसी लगी हाना को? बात तो ठीक है इनकी, चिंता तो इनकी सही है कि हम अगर पकड़े गए तो बच्चों का क्या होगा। But there was another part of her which she herself could not understand. लेकिन इसके साथ ही हाना का एक और मन था भीतर जो उसे खुद को समझ में नहीं आ रहा था। एक पार्ट तो कह रहा था कि ये नौकर सही कह रहे हैं, दूसरा पार्ट उसके भीतर, उसका दूसरा मन कुछ और समझता था जो कि हाना कह रही है मुझे भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। It was not sentimental liking of the prisoner, कि कहीं इस कैदी से मेरी सहानुभूति तो नहीं हो गई, कहीं ये मुझे छोटे बच्चे की तरह प्यारा तो नहीं लग रहा है। She had come to think of him as a prisoner, इसीलिए वो चाहती है कि मैं इसे एक कैदी ही समझूं, कोई नौजवान बच्चा नहीं, किसी माँ का बेटा नहीं, किसी देश का एक महत्वपूर्ण नागरिक नहीं, एक कैदी। अगर कैदी के रूप में समझूंगी तो इसे पुलिस को सौंपना आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा। She had not liked him even yesterday. हाना सोचती है कल भी मुझे ये अच्छा नहीं लगा था। When he had said in his impulsive way, जब उसने भावुकता से बोला था, भावुक होकर प्यार से, Anyway, let me tell you that my name is Tom. कैसे बोला था? मैं जानता हूं कि आप मेरा नाम नहीं जानना चाहते,
लेकिन वैसे मैं बताऊं, मेरा नाम टॉम है। अपना नाम बता दिया उसने, अमेरिकन बॉय ने। डॉक्टर सदाव ने मना किया था ना, डॉक्टर सदाव ने मना किया था कि चुप, कुछ भी मत बताना अपने बारे में। लेकिन हाना कहती है कल उसने बड़े ही भावुक होकर मुझे अपना नाम बताया था। क्या नाम था उसका? टॉम। She had only bowed her little distant bow. She saw hurt in his eyes. और हाना जब उसे कम्प्लीमेंट कर रही थी, जब थोड़ी झुकी उसे कुछ खाना देने के लिए, खिलाने के लिए, तो उसने उसकी आंखों में दर्द भी देखा था। उसने उसकी आंखें देखी तो पता चला कि बेचारा दुखी है। But she did not wish to assuage it. लेकिन उसने ये बात जाहिर नहीं होने दी उसको कि मुझे, कि हाना को उसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, हाना को उसकी आंखों में दर्द नजर आ रहा है, हाना को उस पर तरस आ रहा है, ऐसा हाना ने उसे जाहिर नहीं होने दिया। Indeed, he was a great trouble in this house. बल्कि हाना के एक मन ने कहा कि वास्तव में तो ये हमारे घर में एक ट्रबल बन के आया है, एक मुसीबत बन के आया है। As for सदाव, जहाँ तक सदाव की बात है, every day he examined the wound carefully. वो हर रोज उसके घाव को बड़े ध्यान से एग्जामिन करता था, देखता था। The last stitches had been pulled out. आखिरी टाके भी उसके निकाल दिए थे ऑपरेशन के बाद। This morning and the young man would in a fortnight be nearly as well as ever. और डॉक्टर सदाव ने उसकी जांच करके ये पता लगा लिया था कि अगले 15 दिन में ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। फोर्टनाइट किसे कहते हैं? 15 दिन। महीने में 2 फोर्टनाइट होती है, जिसको पक्ष कहते हैं हिंदी में, पखवाड़ा। एक महीने में कितने पखवाड़े होते हैं? 2। अमावस, कितनी अमावस होती हैं? 2। एक पूर्णिमा होती है, 2 अमावस। तो अमावस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फोर्टनाइट। क्या कहा डॉक्टर सदाव ने कि 15 दिन में ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, चलने फिरने लगेगा। सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस, और सदाव अपने दफ्तर में गया एंड केयरफुली टाइप्ड ए लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस, और बड़े ध्यान से चीफ ऑफ पुलिस के लिए एक पत्र लिखा, टाइप किया, रिपोर्टिंग द होल मैटर, और सारा वर्णन उसने कर दिया कि कैसे कैसे एक दिन हम शाम को घर के बाहर खड़े थे, दूर समुद्र में हमें एक परछाई सी नजर आई, हम पास गए तो पता चला ये एक कैदी था, अमेरिकन कैदी भागा हुआ, जिसकी पीछे कमर में गोली लगी थी। एक डॉक्टर होने के नाते हम इसे घर ले आए, इसका ऑपरेशन किया, घर के नौकर क्या समझते हैं, ये सब कुछ उसने टाइप करके एक लेटर बनाया। On the 21st of February an escaped prisoner, ये सब कि 21 फरवरी को एक भागा हुआ कैदी was washed up on the shore, बहकर समुद्र में, in front of my house, मेरे घर के सामने आया। ये सब पत्र में लिख दिया। So far he typed and then he opened a secret drawer of his desk. इतना टाइप करके अपने डेस्क की, अपनी टेबल की दराज खोली, ड्रार खोली और उसमें रख दिया। Put the unfinished report into it. लेटर को पूरा नहीं किया था, अनफिनिश्ड था। अनफिनिश्ड कर उसको लेटर को लेकर दराज में रख दिया। लास्ट पैसेज पढ़ते हैं। On the 7th day after that, उस लेटर लिखने के 7वें दिन, 2 things happened, 2 बातें हुई, 2 घटनाएं घटी। In the morning the servants left together, सुबह सुबह घर के सारे नौकर चले गए। Their belongings tied in large square cotton kerchief,
कॉटन के कपड़े की गठरी बनाकर, कर्चीफ का मतलब गठरी, कपड़े की गठरी, कॉटन के कपड़े की गठरी बनाकर और अपनी सारा सामान लेकर घर के सारे नौकर इकट्ठे ही चले गए। कुक चला गया, आना चली, यमी चली गई, गार्डनर चला गया। When Hannah got up in the morning, nothing was done. हाना जब सुबह उठी तो देखा घर का सारा काम पड़ा है। The house not cleaned, ना तो सफाई हुई है, and the food not prepared, ना खाना बना है। And she knew what it meant. और उसे एकदम पता चल गया क्या हुआ होगा। क्या पता चला कि नौकर चले गए। She was dismayed and even terrified. पहले दुखी हुई और फिर बुरी तरह डर भी गई। But her pride as a mistress would not allow her to show it. लेकिन क्योंकि इतने बड़े घर की मालकिन थी, उसने उस दुख को छुपाया, अपने चेहरे पे नहीं आने दिया, हिम्मत बनाने की कोशिश की। Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen. बल्कि एक ग्रेसफुल, शांत बनाए रखते हुए जब किचन में नौकर सारे इकट्ठे एक बार उसके सामने आए, she paid them off. उसने उन सब की तनख्वाह दी and thanked them for all that they had done for her. और उन सबको धन्यवाद दिया इतने सालों तक उनकी सेवा करने के लिए, उनके घर में काम करने के लिए। They were crying. वे भी रो रहे थे। नौकरों को भी रुलाई आ रही थी, रोना आ रहा था, जो बता रहा था कि वो भी घर को छोड़कर जाना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि वो देश को प्यार करते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं वो भी ना पकड़े जाएं डॉक्टर सदाव के साथ। बट शी डिड नॉट क्राई। लेकिन हाना ने अपनी रुलाई छुपा के रखी, जाहिर नहीं होने दी। The cook and the gardener had served Sadav since he was a little boy. जो घर की कुक थी वो लेडी और बूढ़ा माली, सदाव जब छोटा बच्चा था, a little boy, तब से इस घर में काम कर रहे थे, in his father's house. And Yami cried because of the children. और यमी क्यों रो रही थी? बच्चों की वजह से, बच्चों से उसे प्यार था, लगाव हो गया था। वो जानती थी बच्चे मेरे बिना नहीं रह पाएंगे, लेकिन मैं भी क्या करूं, तो इसलिए यमी रो रही थी। और बूढ़ा माली और कुक क्यों रो रहे थे? 20, 30, 50 साल से काम कर रहे थे उस घर में, जब सदाव छोटा सा बच्चा था तब से काम कर रहे थे। She was so grieving that after she had gone, she ran back to Hannah. और यमी तो इतनी दुखी थी कि एक बार जाने के बाद वापस दौड़ के हाना के पास आई रोते हुए। ठीक, आज इतना ही, टाइम समाप्त होने वाला है। लास्ट बात, इफ द बेबी मिसेज मी टू मच टुनाइट, क्या कहने आई थी कि अगर आज रात को बच्चे ज्यादा रोएं, मुझे याद करें, सेंड फॉर मी, मुझे बुला लेना, आ जाऊंगी। आई एम गोइंग टू माई हाउस एंड यू नो वेयर इट इज। मैं कहीं नहीं जा रही, अपने घर ही जा रही हूँ और आपको मेरे घर का पता है, तो इसलिए अगर बच्चे आज रात ज्यादा तंग करें तो मुझे बुला लेना। ये कहने के लिए यमी वापस आई थी रोते रोते। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे, इसको एक बार फिर से देख लेना ताकि ठीक से स्टोरी तुम्हें पता चल जाए, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन सारे आ जाएंगे। Is there something to be asked? कुछ पूछना है? Anybody? कल इंग्लिश के डाउट के लिए या कुछ पूछने के लिए स्कूल आ सकते हो। आज तुम्हारी टर्न नहीं है, कल है 1 से 23, 24। हाँ, धीरज कुछ कह रहा है?